ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ नमः सिद्धिभ्याम्। ॐ शुद्धात्मने नमः। नमो अर्हन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसाहणम्। ईनात्मबुद्धयतात्मैव परत्वनेव चापरम् अक्षयानन्तबोधाय तस्मै सिद्धात्मने नमः। पूज्यपाद स्वामी, जिनका दीक्षा का नाम देवनंदी आचार्य, उनके द्वारा अनुपम रचना समाधि तंत्र और उस पर गुरुदेव श्री के जो प्रवचन हुए हैं वो प्रवचन का मंथन अपन कर रहे हैं। 46 नंबर की गाथा और उसमें 58 नंबर का प्रवचन, 58 नंबर का प्रवचन जो अपन ने सुना था, उसमें अपन मुख्य बिंदु पर चर्चा कर रहे हैं। यह जीवन आदि से आदि व्याधि और उपाधि तीन से दुखी होकर चार गति में परिभ्रमण कर रहा है और आदि व्याधि उपाधि छोड़कर अपने आत्मा में उपयोग लगाना, उसका नाम समाधि। पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति होना, उसका नाम समाधि। और ऐसा जीवन रहना, उसे कहते हैं समाधिमय जीवन। ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में अनेक साता और असाता के उदय आते हैं। उस उदय के काल में ज्ञानी धर्मात्मा की परिणति कैसी होती है, उसकी सुंदर चर्चा ये गाथाओं में की है। जो 46 नंबर की गाथा है, उसमें अंतरात्मा की परिणति, अंतरात्मा माने ज्ञानी धर्मात्मा, वेद ज्ञान सहित पर से भिन्न और अपने आत्मा से अभिन्न ऐसी जिसको दृष्टि हुई, पर्याय में रत्नत्रय की प्राप्ति हुई, सुख का अंश प्रकट हुआ, उसे अंतरात्मा कहने में आता है। और वो अंतरात्मा जो भ्रांति होती है, मूर्तो गाथा में लिखा है 46वें गाथा के ऊपर, ज्ञानी धर्मात्मा भ्रांति का नाश कैसे करता है। तो यहाँ भ्रांति माने चारित्र मोह के उदय से होने वाले पर्याय में राग द्वेष के परिणाम, उसका नाम भ्रांति। सरल भाषा में कहे अस्थिरता जन्य दोष, चारित्र का विकार, उसे यहाँ भ्रांति कहा है। श्रद्धा संबंधी विपरीतता, वो तो महाभ्रांति है ही, वो तो बहिरात्मा है जो देह जीव को एक गिने, बहिरात्म तत्व मुदा है। लेकिन जिसको वेद ज्ञान हुआ, तो जब तक आत्मा में पूर्ण लीनता नहीं होती, तब तक वो ज्ञानी धर्मात्मा के जीवन में दो धारा चलती है, एक कर्म धारा और एक ज्ञान धारा। पूज्य गुरुदेव से के प्रवचन से आधार के बोलो ना, अज्ञानी को अकेली कर्म धारा, अज्ञानी को अकेली कर्म धारा, भगवान को अकेली ज्ञान धारा, और बीच में जो छद्मस है उनको दो धारा होती है, एक कर्म धारा, एक ज्ञान धारा। जितना आत्मा का अवलंबन है, जितने कषाय गए, चौथे पांचवें छठे में, एक चौकड़ी, दो चौकड़ी, तीन चौकड़ी, अनंतानुद्यपत्या जो भी गए, और उसके सामने जितनी वितरागता प्रकट हुई, वो तो है ज्ञान धारा। और जितने कषाय है, जितना पर का अवलंबन है, जितना उपयोग बाहर जाता है, उसे कहेंगे कर्म धारा।
एक कर्म धारा शुभ उपयोग भी कर्म धारा में जाएगा, अशुभ उपयोग भी कर्म धारा में जाएगा। यहाँ जो सिचुएशन लिया है, ज्ञानी धर्मात्मा को ज्ञान धारा तो प्रकट हुई है, लेकिन भूमिका अनुसार संयोग वियोग या अनुकूलता प्रतिकूलता होती है, तो उसको राग द्वेष नियम से जितना पर का आश्रय है उतने राग द्वेष नियम से होते हैं। लेकिन वो राग द्वेष होते हैं, लेकिन वो राग द्वेष का भी नाश कैसे करता है, अथवा तो वो राग द्वेष की जो धारा खींचती नहीं है। देखो, अपनी पर्याय में भी राग द्वेष होता है, ज्ञानी धर्मात्मा की पर्याय में राग द्वेष होता है। दोनों में क्या फर्क है? अपना राग द्वेष होना, फिर उसका विस्तार होता है। ज्ञानी धर्म का राग द्वेष तो है, उसका विस्तार नहीं होता। मोक्षणा प्रकाशक के चौथे अधिकार में एक पंडित जी ने बहुत अच्छी बात लिखी है, राग द्वेष का विधान और विस्तार। क्या सब लिखा? राग द्वेष का विधान और विस्तार। माने विधान माने राग द्वेष कैसे होते हैं, और विस्तार माने उसको आगे कैसे खींचता है। जैसे अनुकूल सामग्री मिली तो उसको क्या होगा? राग। प्रतिकूलता मिले तो क्या होगा? द्वेष। बराबर, ये तो सिंपल है। अभी उसका विस्तार कैसे? जो जैसे मेरे कोई पंखा है, ये अनुकूल है, तो उसके प्रति क्या हुआ? राग। और कोई व्यक्ति इधर आया, चलो पंखा बंद करो, स्वाध्याय में पंखा नहीं चाहिए, बंद करो, तो ये व्यक्ति प्रत्यय मुझे क्या होगा? द्वेष। और कोई आया कि नहीं, इतनी गर्मी में पंखा चालू रखना आप, तो पंखे के प्रति राग तो था, लेकिन जो पंखे के सपोर्ट में है उसके प्रति क्या होगा? अरे क्या होगा? राग। बस ऐसे राग देश तो होना, फिर अपन उसका विस्तार करते हैं, उसको खींचते हैं। ज्ञानी धर्म, एक गाथा में ये बताया है, ज्ञानी धर्मात्मा राग द्वेष तो होते हैं, लेकिन उसका विस्तार नहीं होता, उसका नाश कैसे करता है, इसकी ये गाथा सुंदर गाथा है। पहले अपन गाथा का पाठ करेंगे और बाद में चर्चा को गुरुदेव के प्रवचन के आधार से आगे बढ़ाएंगे। निकले भैया गाथा, 46 नंबर की गाथा। आ गई 46 नंबर की गाथा। सभी हाथ जोड़ लो। अचेतनमिदं दृश्यम, बोलिए, अदृश्यम चेतनम ततः क्वर्ष्यामि क्वतुष्यामि मध्यस्थोऽहं भवात् मध्यतः। इसका हरि गीत भी पढ़ ले साथ में। जो दिखते चेतन नहीं, चेतन गोचर नाई, रोष तोष किस से करूं, हूँ तटस्थ निज माई। जो हमको दिखता है, माने जो दिखता है, मैं क्या लेना? जिसको देखकर हम राग द्वेष करते हैं, जिसको देखकर हम राग द्वेष करते हैं, उसमें तो ज्ञान है नहीं, उसमें तो ज्ञान है नहीं, और आत्मा हमको दिखता नहीं। जिसमें ज्ञान है वो हमको दिखता नहीं, जो दिखता है, अरे बोलो, उसमें ज्ञान नहीं, तो काहे का राग द्वेष? मैं एक माइक के प्रति गुस्से हो जाऊं, माइक को क्या होगा? रिएक्शन आएगा? अरे आएगा? नहीं आएगा। क्यों नहीं आता? कौन सा? कोई बोलेगा? मैंने आधार दिया था, कौन सा? अलिंग ग्रहण के 20 बोल है, उसमें पहला और दूसरा बोल, लिंग माने इंद्रिय, अ माने नहीं, और ग्रहण माने यह आत्मा इंद्रियों के माध्यम से पर माने पर को विषय करता नहीं, और दूसरा अर्थ, ये आत्मा इंद्रियों के माध्यम से अपने आत्मा को भी ग्रहण करता नहीं। ना अपने इंद्रियां ना अपने को जानती है, ना पर की आत्मा को जानती है। तो राग द्वेष काहे को करो? हाँ देखो, अभी उसमें अपन ने गुरुदेव के प्रवचन देखे थे भैया। पेज नंबर आप निकालो 260,
वहाँ तक अपन आए थे, बराबर। और एक बात, एक शब्द बहुत अच्छा आया था, किसी को याद है? आज दोपहर में चला था गुरुदेव का शब्द, एक कोई बोलेगा? अशोक जी, चाहे जो प्रसंग हो, चला था दोपहर में, चाहे जो प्रसंग हो, माने अनुकूलता हो, प्रतिकूलता हो, हाँ, आपका अपमान होवे, आपकी प्रशंसा आवे, जो भी कुछ प्रसंग हो, उस समय मैं तो जानने देखने वाले को जानता हूं। उसको देखकर राग द्वेष करने वाला तो नहीं, नंबर एक। ये पदार्थ को देखकर मैं राग द्वेष करने वाला तो नहीं, क्योंकि क्यों करे, इसमें राग ज्ञान नहीं है। नंबर दो, वास्तव में इसको भी मैं जानने वाला नहीं, मैं तो जानने वाले को जानने वाला हूं। क्यों ऐसा कहा? क्योंकि देखो, इस पे राग द्वेष करने से मेरे कोई फायदा नहीं, एक बात, और इसको जानने से भी मेरे को कोई फायदा नहीं। क्या बोला भैया? क्या नाम भूल गया तेरा नाम? गौतम। इसमें राग द्वेष करूं इसके प्रति को मेरे को फायदा है? अरे है नहीं है। नंबर दो, इसको जानो मेरे कोई फायदा है? नहीं है, क्योंकि पर समय सार का पहला कलश और उसमें कलश टीका, और वहाँ अंतिम लाइन में लिखा पंडित जी ने, परद्रव्य में ज्ञान नहीं है, परद्रव्य में सुख नहीं है, एक बात। और परद्रव्य को जानने से ज्ञान भी नहीं होता और सुख भी नहीं होता। ए माइक को जानने से ज्ञान भी नहीं होता और माइक को जानने से सुख भी, इसमें ज्ञान भी नहीं और इसमें सुख भी नहीं, और इसको जानने से, अरे बोलो, ज्ञान भी नहीं होता, सुख भी नहीं होता। इसलिए मैं इस पर राग द्वेष करने वाला तो नहीं, लेकिन वास्तव में मैं इसको जानने वाला भी नहीं, क्योंकि जानने से फायदा क्या? मैं तो जानने वाला, देखने वाला जो अपना आत्मा है, मैं उसको देखने वाला हूं। ज्ञानी धर्मात्मा हर प्रसंग में, माने उसकी कमान। बेलसरी बहन के वचनामृत में एक 18 नंबर का बोल है और एक 189 नंबर का, दो बोल है, एक 18 और एक 189, और दोनों में काइट, पतंग क्या बोलते हैं हिंदी में, क्या बोलते हैं? पतंग ही बोलते हैं। पतंग का दृष्टांत दिया है, और वहाँ लिखा है नरेश जी, जैसे पतंग आकाश में कितनी भी हवा में उड़े, लेकिन यदि डोर आपके हाथ में है, डोर आपके हाथ में, पतंग कहीं नहीं जाएगा। ऐसे वहाँ लिखा, ज्ञानी धर्मात्मा बाहर में कितने भी आसमानी सुल्तानी फर्क हो जावे, उस टाइम गायक की डोर उसके हाथ में है। हर प्रसंग में समता लिखा ना, परंतु मैं तो माइक को जानने वाला नहीं लिखा। क्या लिखा? जानने देखने वाले को देखने वाला हूं, उसको जानने वाला हूं, बराबर। अभी उसमें अपन आगे चलते हैं, नेक्स्ट पेज निकालो, पेज नंबर 261, वहां अपन आए थे, वहां से अपन आगे चलते हैं। बीच में जो पैराग्राफ है, आत्मा जो चेतन है राग द्वेष को जान सकता है, मिला? मिला। वह तो अदृश्य, दृष्टि गोचर नहीं है। आत्मा दृष्टि गोचर नहीं माने ज्ञान गोचर है, लेकिन इंद्रिय ज्ञान गोचर नहीं है। क्या बोला? आत्मा ज्ञान गम्य तो है, स्वानुभूतिया चकास से, लेकिन इंद्रियों के माध्यम से, तो आंख के माध्यम से आत्मा को जानना चाहे तो नहीं मिलेगा, क्योंकि मोक्षमा प्रकाशित चौथे अधिकार में जहां जीव अजीव तत्व का अनंत स्वरूप लिखा, तो वहां अंतिम लाइन लिखी, यह जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है। क्या लिखा? यह जीव को अनादि से इंद्रिय ज्ञान है, और इंद्रिय ज्ञान रूपी पदार्थ को ही जानता है, और आत्मा अरूपी है। आत्मा कैसा है? अरूपी है, तो इंद्रियों का विषय है नहीं। माने जैसे कपड़ा नापा जाता है मीटर में, दूध नापा जाता है लीटर में, हमारे गुजरात में। आपके यहाँ कैसा है मालूम नहीं, आपके यहाँ कैसा है संदीप भाई? ऐसा ही है, सेम। हमारे यहाँ कपड़ा मीटर से मापते हैं, और दूध मापेंगे तो लीटर से, बराबर। वजन करें तो किलो से। अभी तुम लीटर के माध्यम से कपड़ा नापने चाहो तो कैसे नापेगा? हाँ, उसका वो मापला ही नहीं है।
ऐसे गुरुदेव कहते हैं इंद्रियों का नाप ही नहीं आता आत्मा में, उसका विषय ही नहीं है, और इंद्रियों के माध्यम आत्मा को जानने जाते हो। और आज तो ऐसी चलती है, ऐसी शिविरें चलती है, आंख बंद करके एक पीली ज्योत देखो, और पीली ज्योत देखते देखते उसमें एकत्रित करो, वो सफेद फिर वाइट दिखेगी ज्योत, और वो आत्मा। कौन सा आत्मा? जो वाइट ज्योत दिखी वो आत्मा। तो वाइट ज्योत तो कौन सा है? पुद्गल द्रव्य है। माने तूने पुद्गल को आत्मा मान लिया। माने इंद्रिय ज्ञान का आंख के माध्यम से तो आत्मा को जानना चाहे तो कभी जानने में आएगा नहीं। देखो, हा भ्रम जाल जगत की, बस यहां तक अपन अटके थे दोपहर में। अंतिम ब्रह्म जाल, ये ब्रह्म जाल क्या होती है नरेश भाई? ब्रह्म जाल क्या होती है? हाँ, ये मेरा बेटा, ये मेरी दुकान, ये मेरा मकान। हाँ, हमारे यहाँ जब कई लोग ऐसे शादी ब्याह होती है ना, तो एक वृक्ष बनाते हैं। वृक्ष माने डाली बनाते हैं, उसमें पौधे और उसमें फल, और नीचे परदादा का नाम लिखेगा। नीचे थल में परदादा का नाम लिखा, फिर उसके 3 बेटे, फिर उसके बेटे के बेटे, फिर उसके पोते, फिर उसके पोते, पूरा वृक्ष बनाएगा। और नीचे लिखा दोषी परिवार। ये क्या है? ब्रह्मजाल। संदीप, ये क्या है? एक कहान निलय में मेरा फ्लैट ये क्या है? ब्रह्मजाल। गुरुदेव से के प्रवचन में निजरादि का प्रवचन पढ़ लेना, 7वें भाग में प्रवचन रत्नाकर, वहां लिखा है 50 दुकान लाइन में खड़ी है, और वहां आपका स्कूटर ले गए ना, तो एक दुकान पे खड़ी हुई आपकी स्कूटर, और बोले ये मेरी दुकान। कहां से लाया? 50 दुकान लाइन में खड़ी थी। ये मेरा बेटा। कहां से लाया? कि ब्रह्मजाल। ये क्या है भैया? ब्रह्मजाल है। ब्रह्मजाल जगत की। और गजब की बात, उसी और उसी में जिंदगी जाती है। पूरी जिंदगी काहे में गई? अपनी आत्मा के अनुभव में गई, वेद ज्ञान में गई, काहे में गई? ब्रह्मजाल में। हमारे यहाँ गुजराती में एक सॉन्ग आता है, माने लोकगीत है। उठ्या थी आत्म्या दंदानी चिंता, उथलाव्या आम तेम पाना रे, जरा सरवाड़ा मारजो, जिंदगी मां केटलूं कमाना रे, जरा सरवाड़। संदीप जी, आपको तो ख्याल मालूम पड़ गया होगा, क्योंकि आप तो आधे गुजराती हो। हाँ, उठ्या थी आत्म्या दंदानी चिंता, माने सुबह जगा और रात को सोया, तब तक उसको एक टेंशन, बिजनेस वालों का टेंशन। अरे काय का टेंशन? बिजनेस का, लेडीज को घर चलाने का। सुबह उठती है ना, तो 2.5 फुट का डंडा हाथ में आता है। कौन सा? झाड़ू। देखो सब बोलते हैं झाड़ू। फिर लगाया, फिर पानी छाना, फिर एक किया, फ्रेश हुए, चाय नाश्ता बनाया, दोपहर का भोजन किया, मंदिर आधा घंटा हुआ है, दोपहर में भोजन किया, फिर बर्तन साफ किए, शाम की रसोई बनाई, और रात को बोलती आज तो मैं बहुत, देखो थक गई। और दूसरे दिन फिर, अरे दूसरे दिन वही चालू, वही चालू। पूरी जिंदगी ऐसे निकल गई। सना जी, लोगों को कपड़े पहनाते पहनाते पूरी जिंदगी निकल गई तुम्हारी। हाँ, इसे कहते हैं उसी और उसी में जिंदगी जाती है। उसी और उसी में माने ब्रह्मजाल में जिंदगी जाती है। हमारे प्रवचनकार प्रवचन किया, संतुष्ट हो गया। भाई मैं तो विधानाचार्य हूं, मैं विधान, अशोक जी विधान करा दिया, बस खत्म, मेरी ड्यूटी पूरी। संदीप जी प्रवचन कहते हैं मेरी ड्यूटी पूरी, कि ब्रह्मजाल में हो। वो पूजन के काल में भी मैं जानने देखने वाले को जानने वाला हूं, ये यदि चुक गया ना तो पूरी ब्रह्मजाल में गई जिंदगी। वो डोर, गायक की डोर, मैं जान, हर पतंग कितनी भी चके, कितने भी परिया में बाव हो, उस टाइम मैं तो उसको जानने वाला हूं, ये डोर छूटनी नहीं चाहिए। उसी और उसी में जिंदगी जाती है।
कहते हैं कि इस जड़ को देखकर, जिस जड़ को देखकर तू अनुकूल प्रतिकूलता का भाव करता है 24 घंटा। हाँ, यहां से रास्ते में जाएंगे ना, लेडीज मैंने कपल जाता हो और वहां तनिष्क का शोरूम हो, बराबर, ना उसको जेवर लेना है और ना पति को दिलाना है, फिर भी डिजाइन अच्छी है, डिजाइन अच्छी, बहुत अच्छी है, बहुत अच्छी है। अरे बोलो होता है कि नहीं होता है राग द्वेष? हाँ, और आपने वो तनिष्क के शोरूम में बड़ा जेवर का मैंने 25 तोला का एक दे दिया, हार देख लिया और आपने राग किया या बराबर नहीं ऐसे द्वेष किया, अनुकूल प्रतिकूल किया, वो हार को क्या होगा बोलो? वो हार में क्या रिएक्शन आएगा? हाँ, पागल जैसी चेष्टा है अपनी। देखो लिखा है ना, जिस जड़ को देखकर तो अनुकूल प्रतिकूल का भाव करता है, परंतु जड़ को तो कुछ खबर ही नहीं है, वो जेवर को मालूम ही नहीं है कौन देख रही आया, कौन देख के गया, किसने मेरे प्रति माने लाइक किया, क्या बोलते हैं ऐसे करके, क्या बोलते हैं उसको? हाँ, ऐसे करते हैं ना व्हाट्सएप पर, हैं? लाइक नहीं बोलते उसको, ठेंगा बोलते हैं। नहीं समझा? हमारे गांव में क्योंकि मैं छोटे गांवड़े से हूँ, तो जैसे पड़ोस में कुछ बच्चा हुआ या पास हुआ लड़का, तो 2-3 पेड़े का एक बॉक्स छोटा डब्बा भेजते हैं। आप क्या होता है ऐसा? अरे होता है, होता है। जैसे मेरे घर में 4 पेड़े आए, अभी घर में 8 मेंबर है, तो पहला जो आएगा उसके तो पूरा वो कर देगा। अभी 2 बच्चे हैं, उनके 2 भाई है, अंतिम एक पेड़ा बेचा था, वो दौड़ के आए, पहला ले लिया और डब्बा खा ली। वो दूसरे भाई को बोलता है ले बेटा खा अब तो। वो लाइक किया उसने, अरे लाइक किया, क्या बोलता है? ठेंगा। लेकिन मोह का उदय देखो, मैंने अभी भोपाल में दृष्टांत दिया था, मालूम है काहे का दिया था? सेल्फी का। बेटा सेल्फी किसे कहते हैं? मैं आपका फोटो खींचूं, सेल्फी कहलाएगी? नहीं। आप मेरा फोटो खींचो तो सेल्फी कहलाएगी? नहीं। अपन 2 साथ में खड़े और कोई तीसरा फोटो खींचे, सेल्फी कहलाएगी? नहीं। सेल्फी किसे कहलाएगी? हाँ, खुद का फोटो खुद निकाले, खुद का फोटो खुद ने, उसका नाम सेल्फी। ये सेल्फी कब से निकली? जब नोकिया का फोन था छोटा वाला, उसमें था, ये 10-15 साल से निकला हो। कितना साल हुआ भैया? कितना साल होगा? हाँ, ये सेल्फी कब से निकली? कितने साल से? हाँ, 8, 10, 15 टच नहीं तब से। और पगला क्या करता है? कैंडल डिनर करता है। अभी ये अम्माओं को तो मालूम भी नहीं कैंडल डिनर क्या है। आपको मालूम है भैया कैंडल डिनर? लाला जी मालूम है? चाचा जी आपको मालूम है कैंडल डिनर? नहीं मालूम है, पुण्य ही नहीं उतना। नगेश जी आपको मालूम है कैंडल डिनर? नहीं मालूम है। कैंडल माने मोमबत्ती। होटल में जाएगा, टेबल पे रात को जाएगा, पूरा अंधेरा, और बीच में 4-5 कैंडल जलाएगा और वहां भोजन करेगा। उसे क्या कहेंगे? कैंडल डिनर। माने इतना तीव्र कसाई है कि उसको भोजन में भी ये दूर होगा तो माने जीव नजदीक होता, जीव पड़ते हैं ना अंदर, तो उसको माने ऐसा खुराक चाहिए। और वहां जाकर वो लेता है क्या? अरे क्या लेता है? सेल्फी। और इतने से संतोष नहीं होता, बाद में क्या करता है? वो सेल्फी को पोस्ट, देखो पोस्ट करता है। भक्तामर आवे कि नहीं आवे, हाँ, सेल्फी तो आती है। हाँ? और वो पोस्ट करता है, बराबर, यूट्यूब पर, इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर, जो भी व्हाट्सएप पर।
और फिर वहां से ऐसा आता है, बराबर, ठेंगा आता है, और वो बताता है ठेंगा, और वो खुश होता है, मेरी फलानी पिक पर इतने लाइक आए, 5000 लाइक, इतने तो आवे नहीं पगले को, 300 लाइक, 500 लाइक, 400 लाइक आए। अभी सुनना, वो जो व्यक्ति होटल में गया और रात्रि भोजन किया, एक तो होटल में गया पाप, रात्रि भोजन किया महापाप, और उसमें भी कैंडल करा के किया तीसरा पाप। अरे पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? अच्छा, और वो फोटो जिसने ऐसा किया, जिसने ऐसे किया, उसको पाप का बंद होगा कि नहीं होगा? अरे उसने तो खाया भी नहीं, होटल देखी भी नहीं, हाँ, अनुमोदना, उसने तो भोजन करके पाप बांधा, तूने भोजन किया भी नहीं। अरे मालूम पड़ता है, ये भ्रमजाल की बात कर रहा हूं मैं, पूरी जिंदगी इसमें गई सनत जी, सोते सोते ही निकल गई सारी जिंदगी। और तीन चार लाइक, वास्तव में तो सेल्फी से, अब इसकी सेल्फी लेता नहीं, सेल्फी है ही नहीं तेरी, कि ये तो तेरा है ही नहीं शरीर। अपन बोलते 15 साल 20 साल पहले सेल्फी निकली, वास्तव में तो 1 करोड़ गुणा करोड़, 1 कोड़ा सागर पहले सेल्फी निकली थी। आदिनाथ भगवान, सेल्फी माने अपनी फोटो खुद लेना, तो आदिनाथ भगवान ने अपने ज्ञान में अपने गायक की फोटो ली, वो वास्तव में सेल्फी है, वो सेल्फी है। और ऐसी तू सेल्फी लेगा ना, जैसे आदिनाथ भगवान ने सेल्फी ली ना, तो तेरे को लाइक लेने का भाव ही नहीं आएगा, और फिर भी 3 लोग की जितने भी जीव है उसकी लाइक, सब नमस्कार करेंगे, ठेंगा नहीं बताएंगे, जय हो बोलेंगे। बाकी तो अपन ब्रह्मजाल में हैं, ये सब ब्रह्मजाल जगत की, उसी और उसी में जिंदगी जाती है। हाँ? पूरी जिंदगी सोचो आप अपनी काय में जाती है। गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है, बालपन खेल में खोया, जवानी स्त्री में मोया, और बुढ़ापा देखकर रोया। ये गुरुदेव जी के प्रवचन में आता है। पूरी जिंदगी इसी में और इसी में, माने ब्रह्म जाल में जाती है। आगे, और तू जिनको देखकर अनुकूलता प्रतिकूल करता है, उस तो जड़ को कुछ खबर ही नहीं है। आगे अब देखना, तो कहते हैं तेरे राग द्वेष के भाव, तो क्या लिखा है, राग द्वेष के भाव मुफ्त में गए। नहीं बोले आपको राग, भैया वो लाइन करो ना आप बीच में, नहीं सबको ख्याल आवे ना। कई लोग को क्या है, नींद में चला जाता है, गुणस्थान मुनिराज जैसा होता है ना, 5वां 6ठा 7वां होता है ना, इसलिए बोलता हूं मैं। तेरे राग द्वेष के भाव तो मुफ्त जाते हैं। मुफ्त जाते हैं माने, मुफ्त जाते हैं माने बेकार गए, बेकार गए। क्रिकेट में अभी अनिल जी ने सुबह क्रिकेट मैच की बात ली थी ना, आप यहां से, यहाँ कौन सा गार्डन है, कौन सा तुम्हारा है यहाँ स्टेडियम, मालूम नहीं है, जो भी हो, जो स्टेडियम हो, और वहां आपने 2000 की टिकट ली, नहीं मिलती ब्लैक में ली, और सुबह से घर से निकल गए, 2 बजे की मैच, 10 बजे निकल गए, और वहां पहुंचे बारिश हो गई, मैच कैंसल। तो आपको लगता मेरे 2000 मुफ्त में गए। ऐसे तूने जो राग द्वेष जिसको देख देख कर राग द्वेष किए ना, वो तेरे राग द्वेष कैसे गए, मुफ्त में गए। क्या मुफ्त में नहीं गए, मुफ्त में गए, हाँ जी मुफ्त में गए कि ना जी, माने तूने इसके प्रति राग द्वेष किए, इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, उसको कोई रिएक्शन नहीं है, इसलिए मुफ्त गए। लेकिन तूने जो राग द्वेष कसाय भाव किए ना, तो कर्म का फोटो पड़ गया। आगे देखो, नुकसान के खाते में जाते हैं।
तेरे राग द्वेष काय के खाते में जाते हैं? नुकसान के खाते में। वचनामृत में बहुत अच्छी बात लिखी है। अपन व्यापार करते हैं, बिजनेस करते हैं, एक बिजनेस किया, 1 साल लॉस आया, दूसरी साल लॉस आया, तीसरी साल लॉस आया, तो आगे चौथी साल क्या करेंगे? वो बिजनेस बंद करेंगे, बिजनेस चेंज करेंगे। अरे करेंगे कि नहीं करेंगे? 3-4 साल कंटिन्यूस लॉस आया, भाई अब ये बिजनेस अपन को चेंज करना पड़ेगा। तो वहां नुकसान आता है तो बिजनेस बंद करते हैं, और यहां अनादि से पर्याय में नुकसानी का धंधा करता है और उपयोग चेंज नहीं करता। पर में राग द्वेष करता है गौतम भैया, कैसे? ना उसको कुछ लेना, ना उसको कुछ देना। हमारे यहाँ जैसे लड़की ब्याही हो, हम मैरिज करते हैं ना, तो उसको पिता कुछ देता है, जो देता है ना उसको क्या बोलते हैं आप? नहीं, जो माने साड़ियाँ देता है, जेवर देता है, जो भी देता है, क्या बोलते हैं उसको? हमारे यहाँ उसको करियावर बोलते हैं। माने उसको विदाई के समय सब देते हैं ना, साड़ी यहाँ है, जेवर है, फलाना है, ढिकना है, लाड़ी वाड़ी गाड़ी, जो भी देता है, तो देगा। उसके पहले हफ्ते पहले पूरे मंडल को बुलाएगा और अपने घर में सजाएगा, सबको देखने के लिए बुलाता। आपके यहाँ होता है ऐसा? अरे होता है। हाँ, और जो भी आप जो बोलते, आप समझ गए ना मैं क्या कहना चाहता हूं? अभी समझो मेरी बेटी के यहाँ, हमारे बेटी का मैरिज है, और मैंने उसको जो भी देना था वो पूरा सजाया और आप सबको बुलाया, बराबर। और वो साड़ी का टैग भी लगा था, जो लगा चुन उसका भी टैग लगा, भाई 10,000 रुपया, 25,000 रुपया, जो भी लगा था। अभी वहाँ जो देखने आते हैं ना, तेरे को लगता है 25,000 की अच्छी नहीं है, एक कलर चॉइस ऐसी पगली है, इसकी चॉइस ही ऐसी है। जिसको पहनना है उसको पसंद है, जिसके उसके बाप को भी पसंद है, और पहन के जहां जाना उसको भी पसंद है। और तू बैठी बैठी क्या करती है? राग द्वेष मुफ्त का करते कि नहीं करते? बोलो। देखो, नुकसान खाते में जाता है, हर समय कर्म के पोटले बनते हैं, और हर जीव के परिणामों पर 7 कैमरे कंटिन्यूस चालू है। आयु कर्म को छोड़कर 7 कैमरे आपके परिणाम का शूटिंग हो रहा है, हर समय बनते हैं। और वचनामृत में लिखा है, हंस हंस कर बांधे हुए कर्म रो रो के भी नहीं छूटेंगे। क्या बोला? यहां तो हंसी मजाक में बांध लिए तूने कर्म राग द्वेष करके, लेकिन कर्म बंधे हृदय में आएगा कि नहीं आएगा? हाँ, हंस हंस कर बांधे हुए कर्म रो रो के नहीं छूटेंगे, अकेले भोगने पड़ेंगे। इसलिए आचार्य कहते हैं, भाई राग द्वेष काय को लिए करता है? तू मध्यस्थ हो जा, ज्ञाता दृष्टा हो जा, जानने वाले को जान। देखो, एक नेक्स्ट पेज निकालो भैया, 5 मिनट में बंद करता हूं। 262 नंबर का पेज मिला? यहां पहले बात है, भाई ये जड़ है, उसमें ज्ञान नहीं है, मैं इसके प्रति राग द्वेष करूं, उसको तो कोई मालूम नहीं है, ये बात चलती थी। तो प्रश्न क्या गुरुदेव को? लड़का तो जानता है ना कि फिर मम्मी प्रेम करती है, पापा प्रेम, दादा प्रेम करते हैं, लड़का तो जानता है ना। मिला आपको? लड़के तो जानते हैं कि यह प्रीति करता है। देखो, लड़के भी जानते नहीं। क्यों? लड़के तो उसके शरीर की अनुकूलता देखकर वह बुलावे, वह तो जड़ का विषय है उसका। वो जो बुलाता है वो क्या है? शरीर उसका जड़ है, उसमें हम मानता है कि मेरे प्रति भ्रम है। वो लड़के को भी भ्रम है कि दादा को मेरे प्रति प्रेम है, और दादा को भी भ्रम है कि इसको मेरे प्रति प्रेम है। सब अपनी अनुकूलता देखते हैं। नियम सार में लिखा, सब धूर्त की टोली है, स्वार्थ के सगे हैं सब।
और आपको देखना हो ना थोड़ा टेम्पररी, तो आपका पोता टीवी देख रहा हो, रिमोट लेकर गेम या कार्टून जो भी देख रहा हो, बराबर, और आप जाना बेटा लाओ मैं न्यूज़ देखना है, तब और हाथ में से ले लेना रिमोट, तब मालूम पड़ेगा दादा को कितना प्रेम करता है। हाँ। लेकिन मोह का उदय है। हाँ। अब अनिल जी दोपहर मिले, देखो मोह की महिमा। दादाजी खुद घोड़ा बनते हैं, दादा आजा बेटा मेरे, क्या बनता है, मनुष्य में से घोड़ा बनता है, और वो ऊपर बैठ डबड़ वो बोलता है और दादा खुश होता है। इकाई की महिमा, मोह की महिमा, ये भ्रमजाल में जीवन जा रहा है अपना, अपने अपने परिणाम देखना भैया। देखो आगे नीचे 2 लाइन पढ़ के बंद करता हूं। पर को तो जानते हुए अनुकूल प्रतिकूलता भाव करना, इससे चित्त तो जानती नहीं कि मेरे ऊपर प्रेम करता है द्वेष करता है, पर वो तो जानती नहीं जड़। तेरा राग और देश तुझे दुखदायक होगा, उसमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तेरे को दुख होगा तेरे परिणाम से, संयोगों से दुख नहीं होता, तेरी उल्टी मान्यता से दुख होता है, तेरे कसाई भाव से दुख है। और तेरे ऊपर राग द्वेष होता नहीं, क्योंकि तू राग द्वेष का विषय नहीं। जो भगवान आत्मा है राग द्वेष का विषय नहीं है, ज्ञान की पर्याय का विषय है। आत्मा ना शरीर से जानने में आता है, ना आंख से जानने में आता है, ना राग से जानने में आता है, ना इंद्रिय ज्ञान से जानने में आता है, वो तो अंतर्मुख ज्ञान से जानने में आता है। उसे जानने से वितरागता होती है। देखो, पर को जानोगे तो नियम से राग द्वेष होगा, आत्मा को जानोगे तो नियम से वितरागता होगी। चॉइस इज योर, आपको कहां जाना है। फिर से बोलता हूं, पर को जानने जाओगे तो नियम से राग द्वेष होगा। और मेरा तो कपड़े का बिजनेस है, साड़ी का। लेडीज को साड़ी बताते हैं ना, माने किसी के साथ बैर वसूल करना हो ना, तो साड़ी के धंधे में लगा दो, वो भी याद करे। हाँ, इतनी माथा पच्ची करते हैं राग, माने ए लो, बराबर। और आधा घंटा में चॉइस करके उसको दी और घर पे ले जावे और पड़ोस वाली को दिखावे, और पड़ोस वाली कलर तो बहुत अच्छा है, आपको नहीं लगता है पल्लू जरा ऐसा है। हमारा पूरा पौना घंटा गया भैंस पानी में, सीधी वापस आएगी। ये राग द्वेष। सन जी आपके यहां होता है ऐसा? हाँ होता है। देखो, तू राग का विषय नहीं, ज्ञान की परी का विषय। माने बात क्या चली, पर को देखने से तेरा उपयोग आत्मा के से अब बाहर गया, नियम से राग द्वेष होंगे और आत्मा तरफ आया उपयोग कि राग द्वेष नहीं होंगे, वितरागता हो गई। नक्की कर तेरे को उपयोग कहां करना है, पर्याय में राग द्वेष करना है, पर्याय में वितरागता करना है। मध्यस्थ हो जाता है, उपयोग आत्मा में आया, ज्ञाता दृष्टा हो गया, वो मध्यस्थ हो जाता है।